गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे PYQ द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का। ठीक है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर दैट इज एन एक्सक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सबसे पहले हम लोग समझना होगा एक्सक्लूसिव का क्या मतलब होता है। एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव का यहाँ मतलब होता है समथिंग डेट बिलोंग ओनली टू अ पार्टिकुलर थिंग एंड नॉट टू अदर्स। ऐसा क्या है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा और कहीं नहीं पाया जाएगा। ऐसा क्या है? एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड, क्या सभी में पाया जाएगा? एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, नहीं। म्यूल्स होते हैं, इनफर्टाइल ह्यूमन बींग्स होते हैं जिसमें एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस नहीं पाया जाता है, तो ये तो नहीं हो सकता। रिस्पॉन्स टू एक्सटर्नल स्टिमुली, क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करते हैं एक्सटर्नल स्टिमुली को? जैसे कोई कोमा में है, ठीक है, तो क्या वो रिस्पॉन्स करेगा? जरूरी नहीं। मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या सिंगल सेल में पाया जाएगा? नहीं। मेटाबॉलिज्म बिल्कुल हाँ। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मेटाबॉलिज्म is an exclusive and most fundamental characteristic of all living organism without exception। सभी में पाया जाएगा, कोई भी एक्सेप्शन इसका नहीं है। ये लेकिन होता क्या है? इट इज सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, एनाबॉलिज्म प्लस कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जोड़ने को बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म निगेटिव। मसल बनाना एनाबॉलिज्म है, मसल तोड़ना कैटाबॉलिज्म है। ठीक है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, इवन नॉन लिविंग थर्मोस्टेट रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर चेंज। क्या बोल रहा है? इवन नॉन लिविंग थर्मोस्टेट रिस्पॉन्स टू टेम्परेचर चेंज। जैसे हम लोग जानते हैं कोई भी लकड़ी होता है, बरसात में वो फैल जाता है, रिस्पॉन्ड तो कर रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो रिस्पॉन्ड कर रहा है। रोड होता है, आयरन रोड, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो ये भी रिस्पॉन्ड करेगा, तो ये तो नहीं है। लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी है लेकिन नॉन लिविंग में भी पाया जा रहा है, तो इसलिए ये नहीं होगा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, वायरसेस आर नॉन सेलुलर। Yet debate exists about their living status. Ancient states, metabolism is the most important and defining feature of living organism. No non-living object perform metabolism. Even a single isolated enzyme reaction is a living reaction. यहाँ पे important है, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग मार्क कर लेते हैं, जो आगे यूज हो सकता है। इवन अ सिंगल आइसोलेटेड इंजाइम रिएक्शन इज अ लिविंग रिएक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट साइंटिफिक नेम रिटन एज पर द रूल ऑफ बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर। इसमें जानते हैं हम लोग, एक जीनस होता है, एक स्पेसिस होता है। जीनस स्पेसिस से मिलाकर बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर लिखा जाता है। जीनस का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, और स्पेसिस का पहला लेटर आई से होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये कैपिटल है ये स्मॉल है, तो ये पॉसिबल है। ये भी कैपिटल तो भी नहीं हो सकता, यही केवल पॉसिबल है। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। रूल ऑफ बायोनोमिकल नोमेनक्लेचर जो किसने दिया था? कैरोलस लिनियस ने 1758 में। डेट इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन किसने दिया था ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। द जीनस नेम फर्स्ट लेटर कैपिटल, रेस्ट लोअर केस,
मैग्निफेरा द स्पेसिस एपिथेट ऑल इन लोअर केस इंडिका व्हेन प्रिंटेड जब प्रिंटेड होगा रिटन इन इटैलिक्स व्हेन हैंड रिटन ईच वर्ड इज अंडरलाइन सेपरेटली ठीक जब प्रिंटेड होगा तो इटैलिक्स में होगा ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है ठीक है चलिए ऑप्शन ए रॉन्ग स्पेसिस नेम शुड नॉट तो ये हम लोग देख चुके हैं अदर करेक्ट एग्जांपल जैसे होमो सेपियंस ह्यूमंस को बोलते हैं पैंथेरा टिग्रिस टाइगर सोलेनम टुबेरोसन पोटैटो द टर्म मेटाबॉलिज्म रिफर्ड टू जानते हैं सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी ठीक है एक हम लोग देख चुके हैं द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फ्रॉम हाईएस्ट टू लोवेस्ट इसके लिए निमोनिक्स है कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट 6 किंगडम कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट 6 पहला ही हो गया इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटिकर विच किंगडम कंसिस्ट इंटायरली ऑफ प्रोकैरियोट सभी प्रोकैरियोट्स हैं तो सबसे जो लोअर पहला होगा वही होगा ना सबसे मुनरा जो सबसे लोअर किंगडम है वो होगा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में दिया इम्पोर्टेंट है कभी एक बार पूछा है डेट भी मुनरा कंटेन ऑल प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज दैट लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है प्रोकैरियोट्स किसे कहते हैं जिसमें मेम्ब्रेन बाउंड लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड और लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मोनरा इंक्लूड इसमें क्या यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया आर्चिज बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स से अमीबा पैरामीशियम यूग्लिना डाइटम फंजाई में मल्टी सेलुलर मोस्टली होता है यूकैरियोटिक डिकम्पोजर म्यूकर पेंसिलियम एगेरिकस प्लांटी मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक्स यूकैरियोट्स क्या होता है फोटोसिंथेटिक यूकैरियोट्स ठीक है एनिमलिया मल्टी सेलुलर हेटरोट्रोपिक यूकैरियोट्स द 5 किंगडम मोनरा प्रोटिस्टा फंजाई प्लांटी एंड एनिमलिया Which of the following property of living organism is also exhibited by non-living object? हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे ऊपर में नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट तो मेटाबॉलिज्म तो होगा ही नहीं ये लिविंग रिप्रोडक्शन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट करता नहीं है कॉन्शियसनेस होता नहीं है बचा क्या ग्रोथ is not exclusive to living organism non-living object also grow salt sugar crystal grow by addition of molecule mountain grow by geological accumulation sand dunes and stalactites grow however growth is non-living extrinsic addition of material from outside यहाँ पे एक्सट्रिंसिक हो सकता है ग्रोथ इज लिविंग ग्रोथ जो लिविंग में होगा वो इंट्रिंसिक होगा फ्रॉम इनसाइड बाय सेल डिवीजन एंड सेल इनलार्जमेंट रिप्रोडक्शन कॉम्प्लेक्स एंड एक्सक्लूसिव बायोलॉजिकल है मेटाबॉलिज्म नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है बायोकेमिकल पाथवे कॉन्शियसनेस अवेयरनेस ऑफ सराउंडिंग नो मशीन इज ट्रूली कॉन्शियस एनसीईआरटी स्पेसिफिकली यूज क्रिस्टल ग्रोथ एज एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग ग्रोथ यहाँ पे हम लोग क्या देखें जैसे कि जो ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड एक्सट्रिंसिक ग्रोथ 2 प्रकार के हो गए एक एक्सट्रिंसिक एक इंट्रिंसिक जो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शो कर रहा है जो इंट्रिंसिक ग्रोथ है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म शो कर रहा है ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड बाय सेल डिवीजन सेल इनलार्जमेंट इसको बोलेंगे इंट्रिंसिक ग्रोथ बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लिनियर्स ठीक है A group of organisms is called taxon. Which of the following represent a taxon at level of species? स्पेसिस के लेवल पे कौन सा ग्रुप टैक्सोन को रिप्रेजेंट कर रहा है फेलिडी कार्निवोरा
पैंथेरा और पैंथेरा लियो। देखते हैं क्या होता है। टैक्सॉन इज एनी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन एट एनी लेवल इन द टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की किंगडम से लेकर स्पीशीज तक, ठीक है। पैंथेरा लियो लायन रिप्रेजेंट अ टैक्सॉन एट स्पीशीज लेवल। इट इज द स्पीशीज एपिथेट फॉर लायन। पैंथेरा लायन रिप्रेजेंट टैक्सोन एट स्पीशीज लेवल। फेलिडी फैमिली लेवल, कैट फैमिली। कार्निवोरा ऑर्डर लेवल। पैंथेरा जीनस लेवल। पैंथेरा में कौन कौन आता है? लायन, टाइगर, लियोपार्ड, जैगुर जीनस में। ये क्लास एनिमेलिया, कॉर्डेटा, मेमेलिया, कार्निवोरा, फेलिडी, पैंथेरा, लियो। स्पेसीज इज द लोएस्ट एंड मोस्ट बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पेसीज कैन इंट्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। ये स्पेसीज का डिफिनेशन आ गया। तो इसमें हमको क्या दे रहा है? टैक्सॉन एट लेवल ऑफ स्पेसीज। तो पैंथेरा लियो। पैंथेरा किस लेवल है? जीनस लेवल। कार्निवोरा, कार्निवोरा ऑर्डर लेवल। और फेलिडी फैमिली लेवल, ठीक है। हर्बेरियम क्या होता है? हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पीसीज में डेट आर ड्राइड, प्रेस एंड प्रिजर्व। इसमें देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। प्लांट स्पीसीज में माउंटेन ऑन सीट, ठीक है। द टर्म सिस्टमेटिक्स वाज क्वाइन बाय, किसने दिया था टर्म सिस्टमेटिक्स? कैरोलस लिनियस ने। सिस्टमेटिक्स होता क्या है, चलिए देखते हैं। द सिस्टमेटिक वाज क्वाइन बाय कैरोलस लिनियस इन हिज वर्क सिस्टमा नेचर। उनका एक फेमस बुक पब्लिकेशन था। द वर्ड कम फ्रॉम लैटिन सिस्टमा मीनिंग ऑर्डरली अरेंजमेंट। सिस्टमा क्या है और अरेंजमेंट, सिस्टमेटिक्स क्या होता है? द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर रिलेशनशिप, यही इंक्लूडिंग इवोल्यूशनरी एंड फाइलोजेनेटिक एस्पेक्ट। तो सिस्टमेटिक्स हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सिस्टमेटिक्स अरेंजमेंट हो गया, अरेंजमेंट हो गया प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसी को सिस्टमेटिक्स बोलते हैं। इंक्लूडिंग इवोल्यूशनरी एंड फाइलोजेनेटिक एस्पेक्ट। सिस्टमेटिक इज ब्रॉडर एंड टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी प्लस समथिंग है। इट इंक्लूड टैक्सोनॉमी प्लस फाइलोजेनेटिक्स, फाइलोजेनेटिक्स ये सब पढ़ना नहीं हटा हुई। Which of the following correctly represent the biological concept of species? स्पेसीज का ऊपर भी देखे थे। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट क्या है? अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यहाँ में देखना है फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, कभी कभी यहाँ फंसा सकता है। पहला इंटरब्रीडिंग, दूसरा फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। स्टेटमेंट में इनफर्टाइल लिख सकता है, ठीक है। बायोलॉजिकल स्पेसीज कॉन्सेप्ट ये भी इम्पोर्टेंट है। अर्नेस्ट मेयर ने दिया बायोलॉजिकल स्पेसीज कॉन्सेप्ट, अर्नेस्ट मेयर ने दिया है। अर्नेस्ट मेयर ने दिया, ठीक है। और एक आता है डिफिनीशन ऑफ स्पेसीज। डिफिनीशन ऑफ स्पेसीज वो किसने दिया है? वो भी अर्नेस्ट मेयर ने दिया। एक बार चेक कर लेते हैं।
हाँ, a species is a group of organisms that can interbreed among themselves and produce fertile offspring. वही हुआ। बायोलॉजिकल स्पेसिस कौन सा या डिफिनेशन ऑफ स्पेसिस एक ही बात हुई। ठीक है, ये अर्नेस्ट मेयर्च ने दिए हैं। A specific group of organisms that can interbreed with each other and produce fertile offspring but are reproductively isolated from other such group. Reproductively isolated from other such group. This is the most widely accepted definition of species. ठीक है। Kingdom is the highest in species. The lowest, most basic unit. Species is the basic unit of classification. All members share the same genus and species. If which taxonomic act contain comprehensive information about one particular taxon, include complete description, distribution, ecology and bibliography. इसको छोड़ देते हैं, सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय जानते हैं R.H. Whittaker. Which of the following statement about growth in living organism is incorrect? In plant, growth occur throughout their life. बिल्कुल। In animal, growth is seen only up to certain age. सही बात है। ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, इट इज इंट्रिंसिक इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर ऑलवेज सिनोनिमस प्रोसेस, ये गलत बात है। सिनोनिमस प्रोसेस होगा लेकिन किस में? सिंगल सेल में। ये मल्टी सेलुलर के लिए सिनोनिमस प्रोसेस नहीं है। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर डिस्टिंक्ट प्रोसेस, दे आर नॉट सिनोनिमस। यहाँ पे नहीं दिया है, देख लेते हैं। ठीक है। दे कैन ओकर इंडिपेंडेंटली एंड ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो विदाउट रिप्रोडक्शन, बॉडी ग्रोथ विदाउट ऑफस्प्रिंग। ठीक है। चलिए, टैक्सोनॉमी इज डिफाइंड एज द साइंस ऑफ identification, nomenclature and classification of organism. Identification, nomenclature and classification of organism. इसमें करेक्टराइजेशन रहता तो भी इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है देख लेते हैं। रिकॉग्नाइज एंड करेक्टली डिस्क्राइब एन ऑर्गेनिज्म। आइडेंटिफिकेशन। नोमेनक्लेचर, स्टैंडर्डाइज नेम देना। क्लासिफिकेशन, प्लेसिंग द ऑर्गेनिज्म इन इट्स करेक्ट पोजीशन इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की। The word taxonomy was coined by A.P.D. Candolle. The taxonomic key is used for identification and classification of organism. इसको डिटेल में नहीं देखते हैं, टैक्सोनॉमिक रिमूव कर दिया गया है। The approximate number of species of plant and animal that have been identified and described so far is 1.7 to 1.8 million. ये रोबोट मैंने किया था ना, नहीं दिया है क्या? जिसमें एनिमल के 1.2 मिलियन, प्लांट 0.3 मिलियन, फंगी 0.07, 70,000। ठीक है, ये सब आगे देखेंगे। द इंटरनेशनल कोड डेट गवर्न द नोमेनक्लेचर ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट वेराइटी इज। नोमेनक्लेचर के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नोमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर फॉर कल्टिवेटेड प्लांट। क्या पूछ रहा है? कल्टिवेटेड प्लांट, यही होगा कल्टिवेट कोड फॉर कल्टिवेटेड प्लांट। ध्यान रखना, केवल प्लांट रहता तो द कोड गवर्निंग बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICBN, जो पहले ICBN था अब ICN बोल कर दिया गया है। इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, बोटानिकल अंदर चला गया है। ठीक है,
इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ICNP इंटरनेशनल कोड फॉर नोमेनक्लेचर ऑफ प्रोकैरियोट्स। कुछ चेंज किया गया है यहाँ पे, बाद में देखते हैं। कल्टिवेटेड प्लांट के लिए NCERT देखते हैं उसमें भी चेंज है क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब बायोडाइवर्सिटी एज अंडरस्टूड इन मॉडर्न बायोलॉजिकल, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर जेनेटिक स्पेसिस एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। स्पेसिफिक एरिया ये क्या है, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर जेनेटिक स्पेसिस एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, ठीक है। इंडेमिक स्पेसिस गलत हो गया, ओनली ये भी गलत है। Which of the following is the correct statement about NCERT description of living organism? All living organisms can move from place to place. गलत बात। Reproduction is the most important and exclusive feature of living organism. ये भी गलत बात। Metabolism है। Conscious, the ability to sense the environment is a defining property of living organism. Defining property तो है। None of living objects, so all property of living organism except metabolism. क्या है, रिप्रोडक्शन होगा नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। Which of the following pair represent a correctly matched taxon category for a common housefly? Housefly के लिए मस्का डोमेस्टिका करेक्टली मैच हमको खोजना है। मस्का डोमेस्टिका होता है हाउस फ्लाई, ठीक है। तो स्पेसिस तो डोमेस्टिका हुआ ना, तो ये तो गलत हो गया। मस्केडी तो फैमिली हुई, डिप्थेरा तो ऑर्डर हुआ, ये भी गलत। फाइलम इंसेक्टा, क्या दे रहा है, मस्का स्पेसिस एक्चुअली जीनस लेवल क्या है। देखते हैं क्यों ये सही है। क्लासिफिकेशन ऑफ हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। किंगडम एनिमेलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर डिप्थेरा, फैमिली मस्केडी, जीनस मस्का एंड स्पेसिस डोमेस्टिका, ठीक है। मस्का जीनस लेवल टेक्सॉन नॉट स्पेसिस, तो स्पेसिस नेम इज डोमेस्टिका, हम भी तो यही बोल रहे हैं। करेक्टली मैच टेक्सॉन, अच्छा टेक्सॉन एंड कैटेगरी फॉर कॉमन हाइस, टेक्सॉन मस्केडी जीनस मस्का स्पेसिस, जीनस मस्का स्पेसिस डोमेस्टिका, मस्का जीनस लेवल टेक्सॉन नॉट स्पेसिस, द स्पेसिस नेम इज डोमेस्टिका, करेक्टली ही तो पूछा है। मस्केडी फैमिली नॉट ऑर्डर, ठीक है। डिप्थेरा ऑर्डर नॉट फैमिली, ठीक है। इंसेक्टा क्लास नॉट फाइलम, फाइलम इज आर्थ्रोपोडा, ठीक है। दिस क्वेश्चन टेस्ट वेदर स्टूडेंट नो इच टेक्सोनॉमी लेवल करेक्टली एज पर NCERT स्टैंडर्ड आंसर की ऑप्शन ए मस्का जीनस इज द बेस्ट मैच अमंग द गिवन ऑप्शन। ओके ओके ओके, करेक्ट कोई नहीं है, लेकिन मस्का को लगाया गया है गिवन ऑप्शन में चूज करना, तो इसलिए। A museum is important as taxonomic aid because it provide preserved species as reference for identification.
Select the correct statement with respect to the rule of binomial nomenclature. When handwritten, the scientific name is underlined. गलत. The generic name genus begin. गलत बात. लास्ट में स्मॉल लेटर. The correct taxonomic hierarchy from lowest to highest from housefly Musca domestica is. करेक्ट सीक्वेंस तो सबके लिए सेम ही होगा. सबसे बड़ा कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक. Botanical garden are important as taxonomic because they maintain live plant collection for scientific study and reference. ये सिलेबस में नहीं है इसलिए इस पर डिटेल डिस्कशन नहीं हो रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एनसीईआरटी क्लास 11th. ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, लोकोमोशन नहीं है. नॉट लिस्टेड. ये कैसा क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ वीट. वीट किंगडम प्लांटी ट्रैकियोफाइटा. ट्रैकियोफाइटा के डिवीजन. वीट का डिवीजन ट्रैकियोफाइटा है. इसमें फाइलम होता है और प्लांट में डिवीजन होता है. एनिमल के लिए फाइलम और प्लांट के लिए डिवीजन. ठीक है. तो वीट का डिवीजन क्या है? ट्रैकियोफाइटा. ट्रैकियोफाइटा. उसके बाद डिवीजन कीप पॉट क्लीन. क्लास क्या है? क्लास है मोनोकोटिलेंडर, वन कोटिलेंडर, पैरेलल वेनेसन. ऑर्डर पोएल्स वीट के लिए और फैमिली पोएसी, जीनस ट्राइटिकम और स्पीसीज एस्टिवम. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट फुल क्लासिफिकेशन ऑफ हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका. तो सबसे पहले तो एलिया, उसके बाद ये एनिमेलिया है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है, फाइलम आर्थ्रोपोडा है, क्लास इंसेक्टा है, ऑर्डर डिप्थेरा है, फैमिली मस्किडी और जीनस मस्का और स्पीसीज डोमेस्टिका. विच ऑफ फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन सिस्टमैटिक्स एंड टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी इज ब्रॉडर. गलत बात. सिस्टमैटिक इंक्लूड टैक्सोनॉमी एंड आल्सो कंसिडर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. ठीक बात है. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और फाइलोजेनेटिक सेम बात होती है. आइडेंटिकल zoological are used as a taxonomic because they allow observation of behavior, anatomy and physiology of animal. Which of the following is the only characteristics that is exclusive found in all living organisms without any exception. सबसे पहले ही देख चुके हैं मेटाबॉलिज्म. Which of following correctly describe the process of identification in a context of taxonomy. आइडेंटिफिकेशन. प्रोसेस ऑफ टेक्सोनॉमी क्या है? आइडेंटिफिकेशन क्या है? रिकॉग्निशन एंड करेक्टली डिस्क्राइब एन ऑर्गेनिज्म. यही तो आइडेंटिफिकेशन है. उसको पहचानना और उसको करेक्टली डिस्क्राइब ही करना तो आइडेंटिफिकेशन है. यहाँ देख लेते हैं एक बार फिर से, रिवीजन हो जाएगा. आइडेंटिफिकेशन क्या है? रिकॉग्नाइजिंग व्हाट एन ऑर्गेनिज्म इज करेक्टली कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिस्क्राइबिंग इट. टूल्स इसमें ये सब जो मैनुअल, एक्सपर्ट कंसर्न, कंपेरिजन. ठीक है. नोमेनक्लेचर, वैलिड साइंटिफिक नेम देना. क्लासिफिकेशन, प्लेसिंग द ऑर्गेनिज्म इन एप्रोप्रिएट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इन ए हायरार्की. क्लासिफिकेशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट होम्योस्टेटिस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. होम्योस्टेटिस क्या होता है? टेम्परेचर को मेंटेन करना तो होम्योस्टेटिस होता है. होम्योस्टेटिस रिफर टू मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट. जैसे कि एक ह्यूमन बींग्स है तो ह्यूमन बींग्स का एवरेज टेम्परेचर क्या हो? 7 डिग्री सेल्सियस. इसको मेंटेन करना ही होम्योस्टेटिस है.
homeostasis is the property of all living organisms to maintain a constant internal environment despite fluctuation in external environment. Body temperature regulation 37 degree in human. Blood pH maintain 7.4. Blood glucose regulation by insulin and glucagon. Osmoregulation, maintenance of water salt balance. कांस्टेंट इंटरनल या बॉडी टेम्परेचर हो, पीएच हो 7.4 या ग्लूकोज रेगुलेशन हो। थैंक यू।